समझते हैं तो ही पड़ोसी आपके साथ शांति रखेंगे। आप एक न्यूक्लियर पावर नाम के माध्यम से आप दुनिया के पटल पे जब जाते हो तो 7th बिगेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा देश का है। इसके वजह से आस पड़ोस के देशों की तरफ आप देखो तो उनकी अवस्था क्या है, लेकिन तिरछी नजर से देखने वालों को भी न्यूक्लियर पावर से डरना पड़ता है। और इसका शुरुआत अगर किसी ने की होगी तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की और उनके माध्यम से इस देश को एक नए आयाम पर ले जाने का काम तब टाइम में हुआ। तभी ये क्या कहा जाता था कि न्यूक्लियर पावर की जरूरत भारत को क्या है, लेकिन अटल जी ने अटल निश्चय से ये साबित कर दिया कि आने वाला भविष्य एनर्जी का होने वाला है और एनर्जी को अगर हम न्यूक्लियर पावर से ले पाए तो निश्चित रूप से जो पारंपरिक ऊर्जा होती थी उससे बचत करते हुए उन्होंने एक नया आयाम रखा। तब भी विपक्ष के लोग कहा करते थे कि भारत न्यूक्लियर की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भारत एक नए विपक्ष के लोग तभी नहीं, आज मैं आपसे आप उनकी बात करें, कृपया बैठे बैठे आप किसी कोई बोलिए। और ये कांग्रेस का तब का कहना था कि न्यूक्लियर पावर की जरूरत नहीं है, लेकिन अटल जी के विश्वास ने लोगों को के सामने एक उदाहरण रखा और अमेरिका जैसी देश भी तब इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन भारत ने अपना लोहा मनाया और निश्चित रूप से अटल जी की वजह से आज देश एक नए आयाम पे ऊंचाई पे जा रहा है। मैं कुछ प्रावधान जो यहाँ है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में वो मैं आपके सामने मद्देनजर रखना चाहूंगा। कुछ क्लॉजेस नए इसमें ऐड किए गए हैं। कड़ा लाइसेंस तंत्र इसमें इस्तेमाल किया गया है, जिसके माध्यम से क्लॉज 3 और 4 के माध्यम से विपक्ष डर फैला रहा है कि प्राइवेट लोग आएंगे तो सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन क्लॉज 3 ये स्पष्ट करता है बिना सरकार के लाइसेंस और सेफ्टी ऑथराइजेशन के कोई भी इसमें काम नहीं कर पाएगा। इसका क्लॉज 3 में प्रावधान किया गया है। इसका फोकस SMRs पर भी है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स देश में बनने चाहिए, इसके लिए इसकी योजना बनाई जा रही है। ये मोबाइल फोन की तरह छोटे छोटे पोर्टेबल होंगे, जिनके वजह से युवाओं को न्यूक्लियर वैज्ञानिक बनने में एक नया मौका बन जाएगा। क्लॉज 4 की तरह की वजह से रेडियो एक्टिव पदार्थों की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए सरकार ने विशेष शक्तियों अपने पास रखी है। संवेदनशील गतिविधियों, सेंसिटिव एक्टिविटीज केवल केंद्र सरकार के नियंत्रण में होगी, यानी इनोवेशन प्राइवेट हो सकता है लेकिन कंट्रोल यह सरकार का ही रहेगा। निश्चित रूप से सरकार सुरक्षा कवच के रूप से इसमें देख रही है। क्लॉज 14 लायबिलिटी जो है, यह प्रावधान जनता के विश्वास के लिए सबसे जरूरी है। क्लॉज 14 में सरकार जिम्मेदारी ले रही है, परमाणु दुर्घटना अगर कोई हो तो उसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। यह निश्चय के साथ सरकार इसके लिए आगे बढ़ रही है। इसके लिए न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड भी अलग से बनाया जा रहा है। लोगों को सस्ती बिजली चाहिए सर, और अगर थर्मल एनर्जी हो या अदर रिसोर्सेस है, उससे सस्ती बिजली अगर हमें देनी है तो हमें न्यूक्लियर एनर्जी को यूटिलाइज करना, उसका प्रावधान करना बहुत जरूरी हो गया है। सस्ती बिजली की गारंटी देने के लिए आम आदमी का सवाल यही रहता है। क्लॉज 37 में सरकार ये अधिकार अपने पास रखती है कि परमाणु बिजली के टैरिफ का जो नियंत्रण है वो सरकार ही निश्चित करेगी। इसमें ईंधन की लागत हो, कचरे का प्रबंध, वेस्ट मैनेजमेंट हो का खर्चा हो, जोड़कर इसकी जो लागत है उसके बाद ईज ऑफ लिविंग के लिए इसका एक हिस्सा निश्चित रूप से सरकार करने का प्रावधान कर रही है। विवाद निवारण और नियामक क्लॉज 54, 57 और स्टैट्यूटरी स्टेटस AERB को तथा एक हमारा रेगुलेटरी AERB केवल एक बोर्ड था, अब उसे कानून के तहत वैज्ञानिक दर्जा स्टैट्यूटरी स्टेटस देने का प्रावधान है, मिल रहा है। वह अब सख्ती से काम कर पाएगा। निश्चित रूप से ये सारे प्रावधान जो बनाए हैं ये सरकार ने अच्छी योजना के तहत बनाया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होना चाहिए, लेकिन इकोलॉजिकल डेवलपमेंट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने की जरूरत है, और जो अदर
जो रिसोर्सेज है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बनती थी, उसका नेगेटिव एनवायरनमेंट पे जो इंपैक्ट आता था, उसको एनालाइज करते हुए न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। और 2247 तक 100 न्यूटन मीटर्स का उनका संकल्प है कि ये बढ़कर वहां तक यहां जाना चाहिए। मैं सरकार से ये कुछ मांगे इसके माध्यम से यहां रखना चाहूंगा, और मेरे आखिरी शब्दों में मैं ये मांगे करना चाहूंगा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वो इचल करंजी, वो टेक्सटाइल का हब है। वहां पे सस्ती बिजली मिलने के लिए मेरे क्षेत्र में इचल करंजी, जिसको मैनचेस्टर कहा जाता है, मेरी मांग है कि इस ऊर्जा से बनने वाली बिजली का विशेष कोटा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अलॉट किया जाए, जिसके माध्यम से कपड़े का उत्पाद बनने में इसका फायदा हो। कैंसर रिसर्च सेंटर सर, इसके माध्यम से उसको भी एम्पावर करने के लिए न्यूक्लियर मेडिसिन एंड कैंसर रिसर्च सेंटर कोल्हापुर में स्थापित किया जाए, कि जिसके माध्यम से मुंबई में जो काम होता है वो अगर कोल्हापुर में हो पाए तो उसका फायदा ग्रामीण इलाके के लोगों को होगा। मैं धन्यवाद। टेक्सटाइल के साथ ही निश्चित रूप से शांति बिल का मैं स्वागत करते हुए ये आखिरी पंक्तियां कहना चाहूंगा। ये नया भारत है, नई ऊर्जा से जगमगाएगा, विकास की यात्रा को कोई रोक नहीं पाएगा। यह शांति का बिल दस्तावेज है उस सुनहरे कल का जो 2047 में हमारे देश को विकसित भारत बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। श्रीमती प्रतिमा मंडल जी। प्रतिमा मंडल जी। Thank you, Honorable. You want to speak just now, or either you want to speak later on? Are you ready? Yes, I am ready. You can start. Thank you, sir. On behalf of All India Trinamool Congress, I rise to speak on the sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India Bill 2000. Sir, mic is not. There is no mic, sir. You start your Now it is speech. on. I think so. Now You will it is get on. automatic. Sir, on behalf of All India Trinamool Congress, I rise to speak on the sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for energy for transforming India Bill 2025. That means Shanti Bill 2025. Sir, before delving into today's topic, I would like to share something, sir. Sir, Enrico Fermi is widely credited with inventing nuclear power for practical use, creating the world's first artificial nuclear reactor in 1942. So, nuclear energy is a form of energy released from the nucleus, the core of atoms made up of protons and neutrons. This is done by splitting atoms named fission, and which is used in power plants. The primary atoms used in nuclear fission are heavy unstable elements like uranium, plutonium, and thorium as a potential fuel, which are bombarded by neutrons to split their nuclei, releasing massive energy in a chain reaction for power or weapons. So these elements are all radioactive elements. So everyone can imagine how sensitive this area is, sir. India currently has 22 operational power reactors across several states. Amongst them, the 5 major plants are Tarapur in Maharashtra, Rawat Bhata, Rajasthan, Kudankulam, Tamil Nadu. Sir, Kudankulam is the largest nuclear power plant in India with a total capacity of 6,000 megawatt from 6 reactors. And number 4th is Kakrapur, Gujarat, Kaiga, Karnataka, sir. Sir, this House today debating a bill that will decide who controls India's nuclear future, who bears the risk, and who pays when things go wrong. So the Shanti Bill does not emerge from a regulatory vacuum. India has governed nuclear energy for over 6 decades. Through the Atomic Energy Act 1962, this bill is therefore not a foundational statute. It is a restructuring statute. My question to the Honorable Minister, what problem is this restructuring actually solving, sir?
Sir, in section 3 of the bill allows not only government companies but also private companies, joint venture and even other persons notified by the center to build, own and operate nuclear power plants and other nuclear facilities. Sir, privatization could lead to a threat to our national security and safety. How can the ministry ensure of this? Sir, Modi government is handing over our pride. The 70 years of publicly funded research built by Pandit Nehruji, Dr. Homi Bhabha and Vikram Sarabhai sir. And this is not real competition. It is the crony control. The Modi